अस्सलामु अलैकुम। ज़ाती सफाई के हवाले से एक ऐसी बात जो हम सब जानते हैं, लेकिन शायद उसकी असल हकीकत से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, ज़ेरे नाफ बाल साफ करने की असल हद क्या है, और ये भी जानेंगे कि एक आम सी गलत फहमी ने कैसे जन्म लिया। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि जब ये कहा जाता है कि ज़ेरे नाफ बाल साफ करने हैं तो उसका असल मतलब क्या है। मतलब उसकी हद कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। ये एक ऐसा जुमला है जो हम बहुत आम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी ठीक ठीक तारीफ क्या है इस पर अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। और मज़े की बात यह है कि यह उलझन किसी मजहबी किताब की पेचीदगी की वजह से नहीं है, बल्कि ये हमारे आम बोलचाल के एक जुमले की वजह से है। हमने एक ऐसी इस्तिलाह इस्तेमाल करना शुरू कर दी है जो असल लफ्ज़ की गहराई और बारीकी को ज़ाहिर ही नहीं करती। यानी मसला तर्जुमे का है, असल हुक्म का नहीं। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए हमें असल ज़बान यानी क्लासिकी अरबी की तरफ देखना होगा। ये एक ऐसी ज़बान है जिसमें हर चीज़ इतनी वाज़े और इतनी ठीक ठीक बयान की गई है कि गलत फहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, क्लासिकी अरबी में जिस्म के हर हिस्से पर उगने वाले बालों का अपना एक अलग मखसूस नाम है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही लफ्ज़ सबके लिए इस्तेमाल हो जाए। और यही वो तफसील है जो ज़ेरे नाफ वाली आम सी बात से पैदा होने वाली सारी कन्फ्यूजन को जड़ से ख़त्म कर देती है। यहाँ आपको अरबी ज़बान की वुसअत का अंदाज़ा होगा। ज़रा देखिए, पेड़ू के बालों को कहते हैं अल-शअरता, मकद के बालों का नाम है अल-इस्ब, और पेट के निचले हिस्से यानी नाफ और पेड़ू के दरमियान के बालों को कहते हैं अस-सुन्ना। यहाँ तक कि मूँछों, पलकों और सर के बालों तक के लिए अलग अलग नाम है। हर हिस्से का अपना एक नाम है और इसी फ़र्क को समझना बहुत अहम है। तो हमारे मौजू के लिए इस पूरी लिस्ट में से ये 3 नाम सबसे अहम हैं। जिन बालों को हटाने की बात की गई है वो हैं अल-शहरा यानी पेड़ू के बाल, जबकि अल-उसब और अस-सना यानी मकद और पेट के बाल ये बिल्कुल अलग कैटेगरीज हैं। इनका इस हुक्म से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, तो अब जब हमने गैर मुताल्लिका हिस्सों को अलग कर दिया है तो अब इस असल लफ्ज़ पर आते हैं जो इस्लामी फ़िक़्ह में इस्तेमाल होता है, और वो लफ्ज़ है अल-क़ाना। तो आखिर ये अल-क़ाना है क्या? लुगत के एतबार से अल-आना का सीधा सा मतलब है वो जगह जहां मर्द और औरत दोनों के आज़ाए मखसूसा के ठीक ऊपर बाल उगते हैं। आप देखें कितनी मखसूस और बिल्कुल वाज़ेह तारीफ है। इस तारीफ को मज़ीद आसान और अमली बनाने के लिए एक जिस्मानी निशानी भी बता दी गई है। पेट के निचले हिस्से में जो हड्डी होती है जिसे प्यूबिक बोन कहते हैं और जिसे दबाने से महसूस किया जा सकता है, बस सफाई की हद वहीं तक है। तो खुलासा क्या हुआ? आना के इलाके में क्या क्या शामिल है? एक तो खुद आज़ाए मखसूसा और दूसरा उनके ठीक ऊपर का हिस्सा। कहाँ तक? पेट की हड्डी तक। इसके अलावा बाकी हिस्से इस हुक्म में शामिल नहीं है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि क्या शामिल है। अब ज़रा इस आम गलत फहमी को भी हमेशा के लिए दूर कर देते हैं कि कौन से हिस्से इस हुक्म में बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं। ये देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। सफाई का हुक्म सिर्फ अगली शर्मगाह और इसके ऊपर पेट की हड्डी तक के हिस्से का है। राने, नाफ के नीचे पेट का बाकी हिस्सा या मकाद के बाल, ये सब इसमें शामिल नहीं है। हाँ, एक नज़रिया ये भी बहुत सुनने में आता है कि बेहतर यही है कि पेशाब और पाखाना यानी दोनों रास्तों के आसपास के बाल भी साफ कर लिए जाएं। ये एक पसंदीदा अमल है। लेकिन हकीकत यह है कि इस नज़रिए की कोई ठोस बुनियाद नहीं है। ये बात ना तो अरबी लुगत के हिसाब से दुरुस्त बैठती है और ना ही इसकी कोई शरई दलील मिलती है। ये बस एक राय है जिसके पीछे कोई मजबूत सबूत नहीं। तो आइए अब इस सारी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं, वो अहम तरीन नुक्ता जो हमें ज़बान की बारीकी समझने से हासिल हुआ है। और वो हतमी नतीजा ये है कि शरई हिदायत सिर्फ आना यानी पेड़ू के बालों को हटाने से मुताल्लिक है, नाफ के नीचे मौजूद तमाम बालों से नहीं। असल हुक्म बहुत ही वाज़ेह, बहुत मखसूस और महदूद है। और आखिर में ये सारी वजाहत हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। क्या मजहबी अहकामात की असल रूह को समझने के लिए उनकी असल ज़ुबान और उसके अल्फाज की बारीकियों से वाकिफियत वाकई इतनी ज़रूरी है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।